नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V90 पर। तो दोस्तों, हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज में हमने 2-3 क्लास पढ़ ली और हमने चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना, दर ज्ञात करना, मिश्रधन ज्ञात करना और ब्याज ज्ञात करना पढ़ लिया। और हम समय ज्ञात करना पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमें समय ज्ञात करने के 4 प्रश्न देख लिए। आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे और समय ज्ञात करने के ही अलग प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनको हम हल करेंगे। आज की क्लास में हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समय ज्ञात करने के जो प्रश्न देखे उसमें हमें समय को किस प्रकार ज्ञात कर रहे थे आपको मालूम होगा। हम उसमें मिश्रधन का प्रयोग कर रहे थे। किसका? मिश्रधन का। और हम मूलधन का प्रयोग कर रहे थे। और जो हमें दर मिल रही थी उस दर को हम भिन्न में बदल कर मिश्रधन और किसका? मिश्रधन और उस मूलधन का प्रयोग कर रहे थे। किसका? दर को हम भिन्न में बदल कर। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ये देखने को नहीं मिलेगा, ना मिश्रधन मिलेगा ना मूलधन मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि कोई राशि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है तो वह राशि इतनी गुनी होने में कितना समय लेगी। जैसे इस प्रकार के प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि अपने से 8 गुनी होने में कितना समय लेगी। इसमें दोस्तों ना तो हमें मूलधन दिया हुआ, ना इसमें मिश्रधन और ना दर दी हुई। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों को करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान में रखना कि चक्रवर्ती ब्याज में जब भी गुणा के प्रश्न आए तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, हमें एक प्रकार तो लिखना है समय, एक साइड तो हमें समय लिखना है और एक साइड लिखना हमें गुणी, कि कोई राशि कितनी गुणी हो रही है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 4 वर्षों में कितने? 4 वर्षों में कोई राशि कितनी हो रही है? 2 गुणी हो रही है। कोई राशि कितनी? 2 गुणी हो रही है। आगे हमें दिया हुआ है कि वह राशि अपने से 8 गुनी, कितनी गुनी? 8 गुनी होने में कितना समय लेगी? कितना? x समय लेगी। यह हमें प्रश्न में दिया हुआ। अब दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को यहां तक लिखने के बाद आपको क्या करना है ये ध्यान से देखना। आपको इससे आगे ये करना है कि जो गुणी राशि हो रही है, जैसे 2 गुणी और 8 गुणी हो रही है, ये जो गुणी राशि हो रही है इस राशि को आपको सुधारना है। ये जो राशि हो रही है इसको, इस संख्या को आपको सुधारना है। इस संख्या को किस प्रकार सुधारना है इस पर आप ध्यान से देखना। किस प्रकार सुधारना है कि हमें ये संख्या बराबर करनी है, दोनों संख्या बराबर करनी है। दोनों संख्या बराबर किस प्रकार होंगी कि जो संख्या यहां होंगी उनका आधार समान करना, हमें उनका आधार समान करना है। जो संख्या 2 संख्या यहां पर होगी उनका आधार हमें बराबर करना है। जैसे 2 की घात 1, आधार कितना आया इसका? 2, और इसके ऊपर घात कितनी है? 2। कितना हो जाएगा? 2 की घात 1 मतलब 2। अब आधार बराबर करना है तो ये भी क्या आएगा? 2 और 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया? 8 ही तो होगा। 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो गया? ये हो गया 8। तो इस प्रकार दोस्तों जो राशि गुणी होगी उसका हमें पहले तो आधार समान करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका प्रश्न का हल हो गया। ये मानो आपने यहां तक अगर कर लिया तो आपके प्रश्न का आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी राशि जितनी गुनी होगी उसका आधार हमेशा समान ही होगा। उसका आधार चाहे जो भी हो लेकिन वो समान होगा, उसका आधार एक ही
होगा। उसके ऊपर घात अलग हो सकती हैं लेकिन आधार उनका क्या होगा, समान होगा। जैसे अगर यहाँ 3 दे दिया तो यहाँ 27 आएगा, 64 आएगा, जितना भी आए, लेकिन आधार क्या आएगा, समान आधार क्या आएगा, आधार समान आएगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ आपको 16 भी मिल सकता है, 32, 64, 128 कितना भी मिल सकता है, लेकिन आधार आपको समान करना पड़ेगा। अब अगर आपने आधार समान कर दिया तो अब आपको इससे आगे क्या करना है, आपको ना तो इसका प्रयोग करना है, ना इसका प्रयोग, ना आधार का प्रयोग। अब आपको केवल और केवल जो घात आती है, जो आधार के ऊपर घात आती है, उसका प्रयोग करना है। अब घात को हम गुणा करेंगे, इस घात को क्रॉस इससे गुणा करेंगे और इस घात को इससे गुणा करेंगे। अब इस घात को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और 2 की घात 1 को किससे, x से गुणा करेंगे तो x वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे, तो ये हो जाएगा 1x। अब 1x का 12 में भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना, 12। 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो उत्तर वही आएगा क्या, 12। तो वह समय क्या आ जाएगा, 12 वर्ष। ये दोस्तों इस प्रकार का पहला प्रश्न है। आपको इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस प्रकार का दूसरा प्रश्न करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले एक बार और देख लो, यही प्रश्न एक बार और बता रहा हूं आपको कि हमें पहले तो ये लिखना है, एक तरफ तो हमें समय लिखना है और दूसरी तरफ हमें जो राशि जितनी गुनी हो रही है वो लिखना है। अब हमें दोस्तों क्या दे रखा है, समय दे रखा है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यही तो दे रखा है। कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी, 2 गुनी हो जाती है। गुनी के नीचे गुनी और समय के नीचे समय लिख दिया। आगे कह रहा है कि वह धनराशि अपने से 8 गुनी, कितनी, 8 गुनी, अपने से 8 गुनी होने में कितना समय लेगी, क्या करेंगे, x। कितना समय लेगी, क्या कर दिया, x कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि जो गुणी होगी उसका आधार हमें समान करना है, उसका आधार हमें हमेशा क्या करना है, समान। तो 2 की घात 1, इसका मतलब क्या होगा, 2। इसका आधार क्या होगा, 2। अब इसका भी आधार क्या होगा, इसका भी आधार क्या होगा, 2। तो 2 की घात कितनी लगाए कि 8 आए, 2 की घात कितनी लगाए, 2 के ऊपर कितनी घात लगाए कि हमारा उत्तर 8 आए। तो 2 के ऊपर हमें मालूम है 3 घात लगाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इतनी करने के बाद हमें ये भी भूल जाना है, ये भी, और जो आधार है वो भी भूल जाना है। केवल घात का प्रयोग करेंगे। इस तरफ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो दे रखा है उसको उसी प्रकार लिखना है, और इस तरफ जो घात आएंगी उसका प्रयोग करेंगे और उनको क्रॉस गुणा कर देंगे। अब ये इसकी घात 3 है, ये 4 से गुणा होगी और 1 गुणा होगी x से, तो ये हो जाएगा 12। 4 3 से गुणा होगी तो 12 और 1 x से गुणा हो गई तो 1 x का मान आ जाएगा कितना, 12। तो ये समय कितना आ गया, 12 वर्ष, जो कि हमारा फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में समय की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर से कितने समय में समय की 4 गुनी होगी। अब हमें पहले क्या करना है, एक तरफ समय लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है, गुनी की कितने गुनी हो रही है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 वर्षों में कितनी, 3 वर्षों में समय की 2 गुनी हो रही है। 3 वर्षों में समय की 2 गुनी हो रही है। कितने समय में, समान ब्याज दर से कितने समय में समय की क्या होगी, 4 गुनी होगी। समान ब्याज दर से कितने समय में समय की 4 गुनी होगी। अब यहां तक करने के बाद इधर हमें क्या करना है, इधर हमें करना है नो चेंज, इधर हमें कोई बदलाव नहीं करना। इधर हमें क्या है, इधर हमें सुधारना है। अब सुधारना क्या है कि जो राशि दो हमेशा 2 ही राशि मिलेंगी कि इतने समय में इतनी गुनी हो जाती है और कितने समय में इतनी गुनी होगी, उसको हमें सुधारना है। उसको क्या सुधारेंगे कि इनका दोनों का हमें क्या करना है, आधार बराबर करना है। इन दोनों का हमें क्या करना होगा, इन दोनों का हमें आधार बराबर करना होगा। अब ये बताओ, 2 को आप तोड़ सकते हो, 2 को आप तोड़ सकते हो क्या, 2 को हम नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब 2 का आधार क्या रहेगा, 2 ही रहेगा।
2 के ऊपर घात कितनी लगेगी 1। इसका मतलब क्या हुआ 2 आधार कितना है 2। अब इसका भी आधार बराबर करना है, तो इसका भी आधार क्या आएगा, इसका भी आधार आएगा 2। इसका आधार कितना आ गया, इसका आधार आ गया 2। अब इसके ऊपर कितनी घात लगाए कि 4 आए, 2 के ऊपर कितनी 2 घात लगाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब यहां तक करने के बाद ना हमें इसका प्रयोग करना और ना इसका प्रयोग करना, ना इसका और ना इसका, किसका प्रयोग करना, हमें सिर्फ और सिर्फ जो घात आई उसका प्रयोग करना है। हमें सिर्फ जो घात आई क्या उसका प्रयोग करना है। अब उसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हमें क्रॉस गुणा करना है, तो 3 किससे गुणा होगा, 3 गुणा होगा किससे 2 से, तो आ जाएगा कितना 6। और 1 किससे गुणा होगा, 1 गुणा होगा x से, तो आ जाएगा कितना 1। x का मान कितना आ जाएगा 1। 6 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 6। तो समय कितना आ जाएगा 6 वर्ष। समय कितना आ जाएगा दोस्तों 6 वर्ष, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 गुनी हो जाती है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर से समान धनराशि कितने वर्ष में समय की 16 गुनी होगी। इसमें हमें दोस्तों क्या कह रहा है, जो प्रश्न हमने पिछले 2 प्रश्न किए हल उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हमें क्या कह रहा है कि कोई धनराशि जो है वो 3 वर्षों में समय की क्या हो जाती है, 3 वर्षों में समय की 8 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि और उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में समय की 16 गुनी हो जाएगी। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हमें उसी तरीके से एक तरफ तो लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे गुणी, एक तरफ समय और एक तरफ लिखेंगे गुणी कि कितनी गुनी हो जाती है। समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्षों में समय की 8 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी 8 गुनी हो जाती है। तो पूछ रहा है कि वही धनराशि और उसी ब्याज की दर से कितने समय में x समय में कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 16 गुनी। अब बताओ इधर क्या करना है, हमें इधर क्या करना है, इधर हमें नो चेंज, इधर हमें कोई बदलाव नहीं करना। बदलाव किधर करना है, बदलाव इधर करना है। इधर भी हमें क्या बदलाव करना है, इधर दोस्तों हमें करना है कि इन दोनों का हमें आधार समान करना है, आधार समान करना है। अब ये बताओ कि इन दोनों का कितना आधार माने कि दोनों में समान हो जाए, कितना आधार आएगा इनका आधार आएगा 2। 2 की घात कितनी, 2 की घात 3 लगाएंगे तो क्या आएगा 8। 2 की घात 3 लगाएंगे तो क्या आएगा 8। और इधर भी आधार क्या आएगा, समान आधार, मतलब दोनों का बराबर 2। अब 2 के ऊपर कितनी घात लगाए, 2 के ऊपर कितनी घात लगाए कि 16 आए। 2 के ऊपर घात लगाएंगे कितनी 4, तो क्या आएगा 16। कैसे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब यह है कि जो संख्या अंदर है, इसका मतलब यह है कि जो संख्या अंदर है यहां जितना भी होगा उसको उतनी ही बार लिखा जाएगा। आधार का मतलब क्या है कि आधार में जो संख्या होगी और उसके ऊपर जितनी घात होगी वो उतनी ही बार लिखी जाएगी। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आ गया 16। और ये आ जाएगा 3 बार है तो 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। अब यहां तक दोस्तों हमने कर लिया। अब मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बताया ना हमें इसका प्रयोग करना, ना इसका और ना इसका। अब इतना करने के बाद हमें किसका प्रयोग करना है, इतना करने के बाद दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ घात का प्रयोग करना है कि कितनी कितनी घात है। अब ये बताओ ये घात किससे गुणा होगी, ये घात गुणा होगी इससे, और ये घात किससे गुणा होगी, ये गुणा होगी इससे। अब ये 3 गुणा होगा 4 से, 3 गुणा 4, और ये 3 किससे गुणा होगा, ये 3 गुणा होगा x से। कितना आ जाएगा 3x। अब बताओ आप 3 से 3 कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 वर्ष। हमारा फाइनल उत्तर क्या है दोस्तों 4 वर्ष, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। कितना 4 वर्ष में वह राशि समय की 16 गुनी हो जाएगी, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह धनराशि समान ब्याज दर से 21 वर्ष में कितनी गुनी होगी। ये प्रश्न
पिछले जो 3 प्रश्न हमने हल किए उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें एक तरफ समय लिखना है और एक तरफ क्या, एक तरफ गुणी लिखनी है। इसमें हमें कह रहा है कि 7 वर्षों में वह 2 गुणी हो जाती है, 7 वर्षों में 2 गुणी हो जाती है। तो 21 वर्षों में कितनी गुणी होगी। हमसे ये पूछ रहा है कि 7 वर्षों में 2 गुणी हो जाती है तो 21 वर्ष में कितनी गुणी होगी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है नो चेंज। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है बदलाव, इसमें हमें बदलाव करना है। अब दोस्तों ये बताओ, पिछले प्रकार के प्रश्नों में हमने देखा था कि पिछले प्रकार के प्रश्नों में यहाँ दोनों बार क्या, 2 राशि इधर दे रखी थी और इधर एक ही राशि दे रखी थी। लेकिन इस बार उल्टा सिस्टम हो गया, इस बार 2 दे दी। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें इस तरफ तो हमें 2 राशि दे दी और इस तरफ 1 राशि दी है। तो हमें करना क्या है, जब हमें इस प्रकार का प्रश्न दे दे तो हमें क्या करना है, आधार क्या करना है, बराबर करना है। आधार कैसे, इधर दे रखा है कि 2 की घात 1, 2 की घात 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है तो इसका भी आधार कितना होगा, आधार हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो इसका भी आधार क्या होगा, इसका मतलब इसका भी आधार 2 ही होगा। लेकिन इसकी घात कितनी होगी ये हमें मालूम नहीं, इसकी घात कितनी होगी ये हमें मालूम नहीं। तो इसके ऊपर क्या लिख लिया, x। अब हमें करना क्या है, ना इसका प्रयोग करना ना इनके आधार का प्रयोग, केवल किसका प्रयोग करना है, केवल इनकी जो घात है उनका प्रयोग करना है। अब ये जो 21 है, ये 21 किससे, ये 21 1 से गुणा होगा, 2 की घात 1 है, इससे गुणा होगा 21, तो ये हो जाएगा 21 गुणा 1। और ये x जो घात है ये किससे, 7 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 7x। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया कितना, 3। अब यहाँ x का मान 3 आ गया दोस्तों, यहाँ x का मान 3, तो यहाँ धरेंगे 2 की घात 3। यही तो हुआ, x का मान 3 आया है तो यहाँ x की जगह क्या धरेंगे, 3, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 गुणी। तो ये क्या आ जाएगा, 8 गुणी। समझे दोस्तों, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, तो ये हो जाएगी 8 गुणी। तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया कि वो राशि कितनी हो जाएगी, 8 गुणी, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल जो दे रखा है उसको उसी प्रकार से लिखना। हमने लिखा कि 2 गुनी हो जाती है 7 वर्ष में, 21 वर्ष में कितनी गुणी होगी। तो हमें मालूम है 2 के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो 2 आधार कितना होगा इसका, 2 का आधार 2 ही होगा, 2 की घात 1, तो ये आधार 2 है, तो इसका भी आधार कितना होगा, इसका भी आधार 2 ही होगा। इसके ऊपर घात 1 है तो इसके ऊपर घात कितनी होगी हमें नहीं मालूम, तो हमने लिख दिया x। और अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा, तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा कितनी गुणी हो जाएगी, 8 गुणी। इस प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 वर्षों में समय की 9 गुनी हो जाती है। इसमें हमें कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 वर्षों में समय की 9 गुनी हो जाती है, तो 27 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों, 27 वर्षों में वह समान ब्याज दर से कितनी गुनी होगी। अब हमें क्या करना है, एक तरफ हमें समय लिखना है और एक तरफ हमें लिखना है कितने गुनी हो रही है ये लिखना है। इसमें हमें दे रखा है कि 9 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9 गुणी हो जाती है। और हमसे पूछ रहा है कि 27 वर्ष में कितने गुणी हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि 27 वर्ष में कितनी गुणी हो जाएगी, ये मान लो x, आप ये मान लो x। अब हमें करना क्या है, अब हमें आधार समान करना है। क्या करना है, इधर तो हमें करना है नो चेंज, इधर तो हमें करना है नो चेंज, और इधर हमें क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। तो इधर हमें बदलाव करना है, तो हमें क्या करना है, आधार समान करना है। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, अब आप 9 की घात 1 भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों 9 की घात 1 लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रश्न में ये इस प्रकार नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें आधार छोटा से छोटा मानना है, जिसके टुकड़े हो सके उसके टुकड़े हमें करने ही हैं। तो 9 के टुकड़े हो सकते हैं क्या,
3 की घात 2, 3 की घात 2। अब इससे छोटा टुकड़ा नहीं होगा, इससे छोटा टुकड़ा नहीं होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 3 की घात 9 का प्रयोग, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का प्रयोग करेंगे। इससे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते तो हमने प्रयोग किया 3 की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ, 9। अब यहां आधार अगर 3 है, यहां आधार 3 है तो यहां भी आधार क्या होगा, 3 ही होगा, और इसकी घात क्या होगी, x। इसकी घात क्या मानेंगे, x, जो कि हमें नहीं दे रखा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है क्रॉस गुणा। अब हमें क्रॉस गुणा करना है दोस्तों। तो ये जो 27 है ये किससे गुणा होगा, ये आधार, अब हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो घात है उसका प्रयोग करना है। 27 गुणा होगा दोस्तों किससे, 27 गुणा होगा 2 से, 27 किससे गुणा होगा, 2 से। और ये x किससे गुणा होगा, x गुणा होगा किससे, 9 से, x किससे गुणा होगा, 9 से। ये हो जाएगा 9x, 9 तिया 27, तो x का मान कितना आ गया, 6। अब ये x का मान जो 6 आया है, ये 6 कहाँ रखा जाएगा, ये 6 कहाँ रखा जाएगा, ये 6 दोस्तों यहाँ रखा जाएगा। जो 3 की घात ये x हमने लिखी थी, 3 की घात x, इस x का मान कितना आया, 6, इस x का मान आया दोस्तों 6। अब 3 को हम 6 बार लिखेंगे, जैसे हमने इस 3 को 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, उसी प्रकार 3 की घात 6 का मतलब क्या होगा, वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। अब इसको करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निम 81, और 81 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 अंठे 72, कितना 729 गुणा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 729, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आएगा कितना, 729। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 729। जो हमारा फाइनल उत्तर आया वो कितना है, 729 गुणा हो जाएगी। जो हमारा फाइनल उत्तर आया वो कितना होगा, 729 गुणा। तो इस प्रकार के प्रश्न पढ़ लिया हमने। एक दो और इस प्रकार के होते हैं वो और देख लेते हैं, फिर आगे हम कल की क्लास में कुछ चक्रवर्ती ब्याज में विशेष प्रश्न होते हैं वो पढ़ेंगे, जैसे किस्तों के प्रश्न हुए और एक दो प्रकार के और प्रश्न होते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अब इस क्लास में हम, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि यदि 2000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 रुपए हो जाएगी। अब ये भी अगर आप दिमाग लगाओ तो आप इसमें देख सकते हो कि मूलधन कितना है, मूलधन दोस्तों 2000 रुपए, कितना है 2000 रुपए, और 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 वर्षों में 4000 रुपए हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई धनराशि, देखो इधर लिखो समय, आप इधर लिखो आप गुणी, समझे। अब मूलधन हमें दे रखा कितना, मूलधन हमें दे रखा है 2000, अब कितना मिश्र धन कितना हो जाता है 4000, और दूसरा मिश्र धन कितना हो जाता है, दूसरा मिश्र धन हो रहा है दोस्तों 8000, कितना हो रहा है 8000। ये कितने, ये हो रहा है दोस्तों 2 वर्ष में। अब आप बताओ कोई धनराशि, अब इसको आप मानो कि कोई धनराशि, कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 2000 थी, यहाँ कितनी हो रही है 4000, 4000 हो रही है। 2000 की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 2 गुनी हो रही है, नहीं हो रही, कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी, 2000 से 4000 हो रहे हैं तो 2 गुनी हो रही है, नहीं हो रही है 2 गुनी हो रही है। और यहाँ कितनी 8000, तो कितनी हो रही है 3 गुनी, 3 गुनी हो रही, 4 गुनी हो रही, नहीं हो रही, कितनी 2000 से 8000 हो रहे हैं तो 4 गुनी हो रही है। इसका मतलब यह है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 2 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, वही धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। इसका मतलब यही तो है कि 2000 की राशि 2 वर्ष में 4000 हो रही है तो कितने वर्ष में 8000 होगी। 2000 से 4000 हो, ये 2 गुनी हो रही है, और कितने वर्ष में 8000 4 गुनी होगी, यही तो है। अब यह कर दो, आधार समान करो, 2 की घात 1 और 2 की घात 2,
2 की घात 1, 2 की घात 2। अब घात का प्रयोग करना है, ये 2 इस 2 से गुणा होगा 4, ये 1 x से गुणा होगा तो x का मान आ जाएगा कितना 4। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में उत्तर आ गया? 4 वर्ष में हमारा फाइनल उत्तर आ गया। इसका फाइनल उत्तर है 4 वर्ष। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है और कल हम चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट कर लेंगे और उससे अगली क्लास में हम एक मिश्रित ब्याज, अलग प्रकार का ब्याज बनाया हमने मिश्रित ब्याज। उस मिश्रित ब्याज में हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो साझा प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे मिश्रित ब्याज में। और परसों की क्लास में हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम मिश्रित ब्याज पढ़ लेंगे। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न जो हमें दिया हुआ है वो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। उस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, देखो पहले तो प्रश्न पढ़ो। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 3000 रुपए की राशि, कितनी? 3000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये बेहतरीन प्रश्न आपको बता रहा हूं, ये कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें हमें कह रहा है कि मूलधन कितना है? मूलधन है दोस्तों 3000 रुपए और मिश्र धन कितना हो रहा है? मिश्र धन हो रहा है दोस्तों कितना? 6000 रुपए। मूलधन 3000 रुपए, मिश्र धन 6000 रुपए। इसका मतलब आप यहां मान सकते हैं कि कोई धनराशि कितने वर्ष में? कोई धनराशि 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है। 3000 से 6000 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ नहीं हुआ कि दोगुनी हो रही है, कि यहाँ हमने लिख दिया समय और यहाँ लिख दिया गुणी। यहाँ लिख दिया कि 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 वर्ष में दोगुनी। 3000 से 6000 हो रही है, क्या हो रही है? दोगुनी। अब इससे आगे हमें कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, कितने समय बाद? 4 वर्ष बाद। कितने? 4 वर्ष बाद। इसका मतलब 4 वर्ष बाद वह ब्याज कितना होगा। अब हमसे ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? ब्याज पूछ रहा है। अब हम ब्याज किस प्रकार से याद करेंगे ये देखो। हमें मालूम है 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो हम पहले ये याद कर लेंगे कि 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो 4 वर्ष में ये कितने गुनी होगी, ये याद कर लेंगे। अब ये किस प्रकार याद करेंगे? जो प्रश्न हमने इससे पिछला प्रश्न पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ये किस प्रकार करना है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आधार समान 2 की घात 1, तो इधर भी आधार बराबर होगा 2 की घात x। यही तो बताया था हमने कि इधर जो बराबर है आधार हमेशा बराबर ही होगा। अब हमें ना इसका प्रयोग करना, ना इसका और ना इसका, केवल और केवल जो घात आई उसका प्रयोग करना है। अब ये 4 किससे गुणा होगा? ये 4 गुणा होगा 1 से, तो आएगा 4 गुणा 1। और ये 2 किससे गुणा होगा? 2 गुणा होगा x से, ये आएगा 2x। 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? x का मान आ गया कितना? 2। तो यहाँ क्या रखेंगे? 2। क्या रखेंगे दोस्तों? 2। यहाँ रखेंगे 2, तो 2 के ऊपर घात 2 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4। इसका मतलब क्या हुआ? 4। अब देखो दोस्तों, कोई धनराशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। हमारे पास राशि कितनी है? 3000 राशि है। अब 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 4 वर्ष बाद कितनी हो रही है? 4 गुनी। तो 4 गुनी का मतलब कितना हो गया? 12000 रुपए हो गया। 4 गुनी हो गई। 3000 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाती है, तो इसका मतलब 3000 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद 4 गुनी मतलब 12000 रुपए हो गया। अब ये 12000 आप बताओ क्या है? ये 12000 दोस्तों ये है मिश्र धन। इसमें हमें मूलधन निकाल लिया 3000, तो हमारा ब्याज कितना बचा? ब्याज बचा दोस्तों 9000। हमसे पूछ रहा है 4 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा? 4 वर्ष बाद ब्याज होगा दोस्तों कितना? 9000 रुपए, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आएगा कितना आएगा? 9000 रुपए। अब समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे एक बार फिर देखो किस प्रकार किससे करना है, एक बार फिर बता देता हूं।
इसमें हमें मूलधन दे रखा है कि 3000 रुपये मूलधन है और 2 वर्ष के बाद वह 6000 रुपये हो जाती है, कि 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब आप सीधा सीधा देखो कि 2 वर्ष में वह राशि दोगुनी हुई या नहीं हुई। 2 वर्ष में वह राशि दोगुनी हुई, 3000 से 6000 हुई, दोगुनी हुई, तो हमने लिख दिया कि समय 2 वर्ष में वह राशि दोगुनी हो जाती है। अब इससे आगे हमें कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा। अब यहाँ आप ब्याज मत मानो, आप ये मानो कि वह धनराशि 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 4 वर्ष में कितनी गुनी होगी ये मानो। आप ब्याज मत मानो, यहाँ मानो कि 4 वर्ष बाद कितने गुनी होगी। अब हमने मानना है 2 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो 4 वर्ष बाद कितनी गुनी, x गुनी, यहाँ x मानेंगे। अब हमें मालूम है यहाँ हमें आधार समान करना है, तो 2 को हम नहीं तोड़ सकते, तो 2 का आधार क्या आएगा, 2, 2 की घात 1 का मतलब 2। अब यहाँ भी आधार क्या आएगा, यहाँ भी आधार तो 2 ही आएगा। अब घात कितनी लगाई ये हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ माना x, 2 की घात x। अब हम कर देंगे क्रॉस गुणा, 4 गुणा होगा 1 से और ये 2 गुणा होगा यहाँ किससे, x से। 4 गुणा होगा 2 से और 2 गुणा होगा x से, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया x का मान 2। अब 2 के ऊपर घात कितनी लगी, 2, तो इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 का मतलब 4। अब आ गया कि 4 गुणी हो जाएगी, 4 वर्ष में 4 गुणी हो जाएगी। अब हमें मूलधन दे रखा है 3000, 3000 तो 4 वर्ष में कितनी, 4 गुणी, तो हो जाएगी 12000। वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 12000। अब हमसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, तो 3000 तो मूलधन था ही, मूलधन मिश्र धन में से घटाएंगे तो ब्याज बच जाएगा कितना, 9000, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो आज की क्लास में हमें समय से जितने प्रकार के प्रश्न बनते थे वो पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम कुछ विशेष प्रश्न देखेंगे और कल हम चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।